लिविंग प्रोडक्ट का फॉर्म किया, बिजनेस करना शुरू किया और फॉरएवर दे विच आज सीनियर मैनेजर लेवल पे पहुंच चुके हैं। अगर दोस्तों उन्हां दी इनकम की गल करा तो 2 लाख रुपए तो ज्यादा पर मंथ इनकम जनरेट कर रहे हैं। इस तो बाद दोस्तों 2 बार ईगल मैनेजर रिट्रीट पे जा रहे हैं, 3 बार डोमेस्टिक ट्रिप नो अचीव कर चुके हैं, 2 बार ग्लोबल रैली सिंगापुर एंड दुबई भी जा चुके हैं। और सुनना चाहते हैं जी उन्होंने बुलाने तो पहला चंद शब्द ने, नफरत की दीवार तोड़ने की शुरुआत कौन करेगा? अगर दिग्गज ही ना करेंगे पहल तो आगाज कौन करेगा? मरना पड़ता है हर आजादी से पहले, अगर तू ही ना मरा तो आजाद कौन करेगा? आजाद कौन करेगा? और आज अपने बड़ी दूर तो चल के आए ने, राजस्थान तो चल के आए ने, अपने गुआंढी भरा ने, उन्होंने स्वागत आप कितना करांगे? विजेता वही जो विजेताओं की कदर करना जाने। और स्टैंडिंग अप्लॉज में अपॉइंटमेंट कर रहे हैं मिस्टर प्रदीप कुमार मिटा। सभी को नमस्कार। हिंदी में बात करूंगा। मेरे को कईयों ने बोला कि आप हिंदी में बोलना, तो स्वाभाविक है, राजस्थान से हूँ तो हिंदी में बात करना स्वाभाविक है। अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम प्रदीप कुमार मिड्डा है और मैं श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले थैंक यू देना चाहूंगा परमपिता परमात्मा को, जिसने इतनी सुंदर मेरे को जिंदगी दी। इस खूबसूरत जिंदगी को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे माता पिता, मेरी परिवार, मेरी वाइफ, जिन्होंने मतलब मेरे को पूरी सपोर्ट की, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में उस जगह से लेकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। उसके बाद थैंक यू देना चाहूंगा मैं रैक्स सर का, जिन्होंने इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बनाई, जिन्होंने एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया। मैं चाहता हूँ रैक्स सर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद जो इतना वंडरफुल कंसेप्ट जो है इंडिया में लेकर आए, मैं चाहता हूँ अपने ओबी सर के लिए जोरदार तालियां। फिर जिन्होंने मेरे को इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मेरे को टाइम पे गाइड किया, मेरी अपलाइन जो भी अपने अरविंद छाबड़ा जी, कुलवंत सिंह जी, मनिंदर जी, मनदीप कंबोज जी, जगदीश जी ने भी दोस्तों बताने के लिए बहुत कुछ है, पर समय बड़ा लिमिटेड दिया गया है, तो मैं अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ूंगा। दोस्तों उसके बाद सबसे बड़ा जो थैंक्स है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ जो मैं कहता हूँ ये सब कुछ जो है जिसकी वजह से है, जिसकी वजह से मैं आज ये मुकाम हासिल कर पाया हूँ, जो मैं ये जो मेरे को एक नॉर्मल से बंदे को लाकर यहाँ से यहाँ खड़ा कर दिया, तो मैं चाहता हूँ सबसे बड़ा थैंक यू मेरी टीम के लिए, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों फरवरी 2012 में मैंने फॉरएवर शुरू करी। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं 12 साल में इंश्योरेंस कंपनी में काम कर चुका हूं। माइंड में कोई भी इरादा नहीं था किसी भी काम को करने का, क्योंकि जो बंदा 12 साल अपने काम में लगा लेता है, अपनी अच्छी इनकम एंजॉय कर रहा होता है, लगभग 40-50 हजार पर मंथ की मेरी इनकम थी, और मेरे माइंड में कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाला हूँ। और संतुष्टि सी थी लाइफ में। संतुष्टि एक बहुत बड़ा अभिशाप है जो मेरी जिंदगी के लिए, शायद अगर मैं रुक जाता वहां पर तो शायद मैं यहाँ पर ना पहुंचता। मेरे माइंड में एक संतुष्टि थी कि मेरे को कुछ भी और नहीं करना, बस इसके अलावा सब जो चीजें मार्केट में आती हैं, आपको पता है जो बंदा 12 साल से मार्केट में काम कर रहा हो, स्वाभाविक है उसको मिलने वाले और कंपनी वाले लोग बहुत सारे आते हैं। मेरे को भी बहुत सारे लोग मिलने आते थे, पर मैं किसी भी कंपनी को सुनता भी नहीं था और किसी भी मीटिंग को अटेंड भी नहीं करता था।
अचानक मेरी लाइफ में ये फॉरएवर कैसे आई? मेरे ब्रदर को 8 सालों से अल्सर की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मेरा ब्रदर पिलानी में पढ़ता था और सिस्टर जयपुर में पढ़ती थी। उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। भी मैं अपने कॉलेज लाइफ को देख नहीं पाया क्योंकि ब्रदर सिस्टर जो है बाहर पढ़ते थे और मेरे फादर साहब बीमार होने के बाद इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम जब आई तो मेरे को जो है वो कॉलेज, मेरे को बड़ा शौक था ये कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का। मैं देखता हूँ जैसे वो गोल रजिस्टर करके जाते हैं, वो मैं लाइफ अपनी लाइफ में देख नहीं पाया। और पर मेरे को जिम्मेवारी थी, इसलिए मैंने ब्रदर सिस्टर के लिए मेरी एक जिम्मेवारी थी कि मैं उस चीज को फॉलो करूं, मैं अपने आप को सेट करूं और उनके लिए पैसा भेजूं। तो मैंने लगातार मेहनत करनी शुरू की, बहुत मेहनत करता था। मेरे को विश्वास था कि मेहनत करके पैसा कमाया जा सकता है। बहुत बड़ी सोच नहीं थी, एक ठीक सोच थी कि 40, 50, 60 हजार रुपए पर मंथ आ जाए और मेरी जिंदगी में और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पर हुआ क्या, लगातार काम करते 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 मैं 40-50 हजार में पहुंचा। एडजस्टमेंट, ब्रदर को जब मैं पैसे भेजता था वो पैसे खत्म हो जाते थे। जब ब्रदर को वो पैसे भेजता पैसे खत्म हो जाते। हालांकि लोग मेरे को कह रहे हैं कि प्रदीप बेटा तो बहुत मेहनती बंदा है, और आपको पता है जब अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार ये कहने लग जाए कि बंदा बड़ा समझदार है, उसके बाद बंदे को वैसे ही बहुत सारे वहम पड़ जाते हैं। मेरे को बड़े वहम थे कि हाँ मैं बहुत बड़ी तोप बन गया हूँ, मैं तो अपने खानदान में एक अच्छे लेवल पे हूँ, मेरे को क्या चिंता है। पर मेरे को पता है मैं अंदर कैसी जिंदगी जी रहा था। लोग तो कह रहे थे बड़ा मेहनती है, बड़ा समझदार है, पर मैं घुट घुट के जी रहा था। और मिडिल क्लास में ऐसा होता है और मेरे को ये प्रॉब्लम थी और मैं इस प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। जब ब्रदर को प्रॉब्लम हुई तो मैं जब किसी का इंश्योरेंस करने गया, डॉक्टर कुलवंत सिंह जी, अरविंद छाबड़ा जी वहां पर बैठे थे। वहां पर उन्होंने प्रोडक्टों की जो बात किसी और से कर रहे थे, मेरे से बात नहीं कर रहे थे। मेरा मकसद था, मैंने बीमा करना और मैं वेट कर रहा था, चाहे वो आधा घंटा लगे, घंटा लगे, मेरे को पता है। अब होम्योपैथी डॉक्टर थे तो स्वाभाविक है वो आपको पता है काफी देर बात करते हैं। और मैं बैठा रहा और प्रोडक्टों की वो बात चल रही थी फॉरएवर की, तो मेरे को वहां से लगा ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल अलग है, ऐसे प्रोडक्ट मैंने कभी सुने नहीं है। अब ऐसे लगेंगे, रैक्स ने बनाए ऐसे, बनाए ऐसे। तो मेरे को बड़ा फील हुआ, कमाल हो गया। मैं कि इतने अच्छे प्रोडक्ट। तो मेरे को झट से याद आया कि मेरे ब्रदर को प्रॉब्लम है अल्सर की। हालांकि काफी ट्रीटमेंट लिया पर कभी ठीक नहीं हो पाया, 8 साल तक ट्रीटमेंट लिया। अब उस समय मेरे को बड़ा फील हुआ जब मेरे को उसने बताया कि मैं एम्स में लाइन में लगा हूं सुबह 3 बजे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, पहले मेरे को नहीं पता था इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, पर जब उसने कहा ना मैं 3 बजे लाइन में लगा हूं, और उसने मेरे को ये बताया कि आज ना मैं जब घर पे आया तो मैं एक बात बता के वो बड़ा रोने लगा मेरे से बात करके। कहता कंडक्टर ने मेरे से पैसे नहीं मांगे। पता है क्यों नहीं मांगे? क्योंकि जब मैं बात करना चाहता था मेरे मुंह में इतने छाले थे कि मैं बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने वो पेपर पे लिख दिया कि मेरे को दिल्ली जाना है। वो भिवाड़ी में जॉब करता था और वो बंदा वहां पर गया। और उस समय मेरे को और भी ज्यादा फील हुआ कि वास्तव में प्रॉब्लम तो बड़ी है पर सोल्यूशन कहां से लाएं। और उसी समय जब प्रोडक्ट मैंने सुने फॉरएवर के, तो मैंने झट से अपने ब्रदर को काम करने के लिए नहीं सोचा। मैंने अभी अपॉर्चुनिटी मेरे माइंड में नहीं है, क्योंकि मैं सोचता था मैं सेट हूं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने भाई को प्रोडक्ट भेजे। उस ब्रदर की प्रॉब्लम देखो आप, 8 सालों की प्रॉब्लम मात्र 3 महीने में ठीक हो गई। प्रॉब्लम ठीक होने के बाद विश्वास हुआ। और मैं आज ये पहली बार शेयर कर रहा हूँ, मेरी टीम भी मेरे से मिलती है पर मैंने आज तक ये बात शेयर नहीं की। मैंने अपने भाई को भेजा कि देख बात सुन मेरी, भिवाड़ी में रहता था, मैंने कहा दिल्ली में जाके ना इस कंपनी को ज्वाइन कर ले, तो बहुत अच्छी कंपनी, तेरी जिंदगी बन जाएगी। क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा भाई घर पे आ जाए, क्योंकि वो भिवाड़ी में रहता था। आपको पता है कि पैसे कमाने के लिए पूरा परिवार अलग अलग हो जाता है, और मैं नहीं चाहता था कि मेरा परिवार अलग हो। मैं चाहता था किसी न किसी तरीके से मेरा ब्रदर मेरे घर आ जाए, वो अच्छी इनकम लेने लगे, इसी काम में उसको सेट कर दूंगा मैं। मैंने उसको 3 बार बोला कि चेक कर ले, कोई मिल जाए सीनियर, कोई बंदा ढंग का मिल जाए, कर ले काम। पर वो कहता मेरे को कोई नहीं मिला। मैंने कहा तेरी मैं सपोर्ट कर दूंगा, तू गंगानगर में आ जा, मेरी जानकारी बहुत है। वो बोलता मैं नहीं कर पाऊंगा। बस उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि इस काम को मैं जरूर करूंगा। तो मैंने मोहाली में आकर जो है मेरे को बताया गया, मेरे सीनियर एज पर्सन थे, तो मैं और अरविंद छाबड़ा जी जो है मोहाली ऑफिस ढूंढ कर आए, इस ऑफिस को देखने के लिए क्या सिस्टम है इनका। और फौजी स्वभाव का था जो बंदा, मैं कह रहा हूँ 12 सालों से एक ही लाइन में रहा ना, उसका बदलना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और ज्यादातर लोगों को अपने काम से लगाव होता है, हम जानते हैं। जो बंदा जितना जितना पुराना होता जाता है ना, उतना उतना उसके काम से लगाव होना शुरू हो जाता है। मेरे को भी लगाव था। और जब मैं फॉरएवर के ऑफिस में आया, जो बंदा ये कह रहा था 50,000 कमा के मैं अपने आप को बड़ी तौब समझता था, जब फॉरएवर के ऑफिस में आया तो
तो कारों की लाइनें लगी हुई। मैं क्या, मेरे इंश्योरेंस के ऑफिस में आज तक मैंने इतनी लाइनें नहीं देखी, 12 साल हो गए मेरे को। यहाँ देख के मैं हैरान हो गया, मैं क्या कमाल होगी, सिंपल बंदे। मैं क्या, आप कितने पैसे कमाते हो? कहता जी मेरा लाख रुपए का चेक है। लाख रुपए? कमाल है तेरा एक्सपीरियंस बड़े। मैं क्या, आपको कितने साल हो गए? कहता जी मेरे को जी 3 साल हो गए, मेरी इनकम 2 लाख रुपए। मैं कमाल होगी, ठीक है। मतलब बंदे भी बड़े सिंपल। फॉरएवर की ये सबसे बड़ी ब्यूटी है कि यहाँ पर मेरे को आज तक में कोई ऐसा बंदा ओवर स्मार्ट ऐसा नहीं मिला। और ये फॉरएवर की खासियत है, सिंपल लोग कैसे ग्रो करते जा रहे हैं। आज मैं सोचता था कि मेरे को शायद कॉल ना आए, 5.5 साल बाद मेरे को कॉल आई कि आपकी टेस्टमनी है। एक बार तो हार्ट बीट बढ़ गई मेरी, आपको बताया। और मैंने कहा नहीं, आपको अपनी टीम के लिए आगे खड़े होना जरूरी है आपका। इसलिए मैं आया कि मेरी टीम के लिए जरूरी है, क्योंकि सारे काम तो तूने कर लिए हैं, सिर्फ यहाँ पर आना बाकी था, जो इतने सालों से तू वेट कर रहा था, हिम्मत नहीं कर रहा था। तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि मेरी टीम के लिए एक एग्जांपल बनेगा, एक वीडियो जो है वो ट्रांसफर होगी और वो टीम को मोटिवेशन मिलेगा। अब मैं आ पाऊंगा तभी मैं अपनी टीम को कह पाऊंगा ना भी आप यहाँ पर आओ। ऐसे एग्जांपल खड़े किए। उस समय मोहाली में जाने के बाद मैंने ये चीज देखी, भीड़ लगी हुई लाइन में। वैसे मैंने जब प्रोडक्ट लिए थे, मेरे को ये लगता था शायद मैंने एहसान किया अपने सीनियर के ऊपर प्रोडक्ट लेकर। और यहाँ आकर मेरे को ऐसा लगा कमाल होगी, यहाँ तो लोग लाइनों में लगे हुए हैं। तो उस समय मेरे को बड़ा बढ़िया फील हुआ कि मैं इस काम को, अब थोड़ा डिसीजन चेंज हुआ। इसीलिए कहते हैं कि ट्रेनिंग में आया करो, माहौल में रहा करो। माहौल में आया, माहौल में आने के बाद चेंज होता है बंदा। अब मेरा जब मीटर हिला, मेरे माइंड में सर वो जो आपको पता है हार्मोन चेंज हुए, तो उसके बाद मैंने देखा कि बड़े लेवल पे इस काम को करेंगे, थोड़ा सा समय निकालना शुरू करेंगे। और वहां से मैंने एक चीज और देखी कि वहां पर राजस्थान की कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। तो मैं ये सोच सकता था, माइंड बिल्कुल पॉजिटिव था, क्योंकि बड़े काम करने के लिए पॉजिटिव होना जरूरी होता है। नेगेटिव बंदा कभी बड़ा इतिहास नहीं रख सकता। मेरे माइंड में पॉजिटिविटी थी, पंखे ले लेके यहाँ पहुंच गया मैं। हालांकि अगर मैं बात करूं भी, मेरे दूरी काफी थी। दूरी आपको तो मोहाली में आना बड़ा मुश्किल था, सबसे बड़ा चैलेंज है। जब हम मोहाली की टिकट की बात करता हूं, पहले मैं कंपनी में ना मेल किया करता था कि सर मैं राजस्थान से हूं, मेरे को टिकट दे दो आप। वो बोलते थे बंदा आगे बढ़ना चाहता है, इसको ऐसे करो 10 टिकट दे दो, कोई बात, एप्लीकेशन मंजूर। शुरू में अपनी, अब तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मेरे को 10 टिकट ऐसे दे दिया करते थे। तो उसी की बदौलत मैं चाहता हूँ एफएलपी स्टाफ जो है ना, जिन्होंने हेल्प करी है, उनके लिए तो जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। अगर इस समय ये स्टाफ हेल्प ना देता, मैंने बड़ा तंग किया इनको। मैं बड़ा स्वभाव मेरा ऐसा है, पता नहीं फार्म गलत हो गए, मिट्टा जी आप क्या आते, सारे कंप्यूटर खराब हो जाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। तो उस समय मैंने एक चीज देखी कि राजस्थान की गाड़ियां नहीं खड़ी है। उस समय मैंने एक डिसीजन लिया कि राजस्थान की गाड़ियां अब आया करेंगी यहाँ पर। आज अकेले यहाँ पर नहीं आती, अकेले यहाँ पर मोहाली में नहीं, मोहाली भी, दिल्ली भी, जयपुर भी, अहमदाबाद भी, करते करते मुंबई तक भी अपना बिजनेस जा चुका है। डिसीजन लिया काम करने का। तो पहले महीने का जो मेरा चेक आया था 11,138 रुपए का चेक आया, बड़ा मोटिवेट हुआ। मेरे को मैसेज आया 11,138। आपको पता है कहां 12 साल में 50,000 और पहले महीने में 11,138। उसके बाद सेकंड चेक 19,000, उसके बाद 22,000, फिर उसके बाद 33,000, फिर उसके बाद 42,000, फिर 5वें महीने में 52,000 का जब चेक आया मेरे पास, तो मैंने कहा कमाल हो गया। मैं 12 साल इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पर पहुंचा, और यहाँ पर मैं 5 महीने में मैनेजर लेवल पे आकर 52,000 के ऊपर आ चुका हूँ। अब मेरे को थोड़ा सा डिसीजन चेंज करना चाहिए। पहले एक पार्ट टाइम था, स्वाभाविक है पार्ट टाइम ही बंदा इतना जल्दी अपना बिजनेस छोड़ नहीं पाता है। पहले पार्ट टाइम था, पर मैंने कहा इसको पूरी तरह से खुलकर करेंगे बिजनेस को। और हुआ क्या, मैनेजर बनने के बाद बंदा जल्दी भी तरक्की कर देना, वो भी कई बार नुकसान का कारण बन जाती है। मैं मैनेजर बन गया, मैंने कहा क्या ट्रेनिंग की जरूरत है। हालांकि मैं यहाँ के ट्रेनिंग लिया करता था, पहले लाइनों में लगा करते थे। अब मैंने कहा ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है, अब टीमों को अपने तौर पे अपनी ट्रेनिंग दिया करेंगे। ऐसे करके ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अब देखो आप, जो बंदा अब जितनी पावर है उतना ही दे पाएगा ना, उससे ज्यादा जब उसके अंदर पावर जितनी है उससे ज्यादा वो बता नहीं सकता। आज अगर मैं 2 लाख कमाता हूँ, 2 लाख का तरीका तो बता सकता हूँ, 5 लाख वाला कैसे बताऊंगा मैं, 10 लाख वाला कैसे तरीका बताऊं, करोड़ों रुपए कमाने का तरीका कैसे बता सकता हूँ। तो मैंने वहां से
डिस्कनेक्ट किया तो फिर जगदीश जी की कॉल आती है मेरे पास, कहते हैं बेटा जलेबी की तरह मत बन, दिमाग बहुत लगाता है, क्योंकि 12 साल हो गए थे ना, माइंड तोड़ता है, वही प्रॉब्लम बार बार आ रही। 12 साल लगाने के बाद एक्सपीरियंस बढ़ता है। मैंने कहा ट्रेनिंग लेनी जरूरत है। वो जगदीश जी मेरे को बोला करते थे बेटा आप ट्रेनिंग में आया करो, आप ऐसे जलेबी की तरह दिमाग मत उलझाओ, अगर कामयाब होना है तो आपको बिल्कुल सीधा होना पड़ेगा, जलेबी की तरह जिंदगी नहीं बदल सकती आपकी। तो मैंने वहां से फिर दोबारा, देखो पुशअप भी जरूरी होता है, चाहे मैनेजर लेवल भी हो, कई बार जरूरत पड़ती है, जरूरी नहीं है, इसलिए फॉलोअप आप अपनी टीम का पूरा लेते रहा करो। कोई पता नहीं कौन सा बंदा कब फिसल जाए, किसी को रिएक्शन कर जाए वो 50,000 का चेक। हाँ जी, मैनेजर लेवल हो सकता है रिएक्शन कर जाए। तो जगदीश जी ने पुश किया, बैकअप दिया, बैकअप भी जरूरी है, टीम का टाइम पे बैकअप लेना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो शायद हम बड़े लेवल पे नहीं पहुंच सकते। वहां से मैंने ये चीज सीखी और फिर एक डिसीजन लिया कि अब काम को अच्छे लेवल पे करेंगे और ट्रेनिंग दोबारा लेना शुरू किया। फिर उसके बाद बोलेरो आने लगी, गाड़ी आने लगी, बसेस आने लगी। सब लोग पूछते थे इतनी दूर से लोग कैसे लेके आते हो, क्योंकि आपको पता है जब हम मोहाली की टिकट लेने के लिए सक्सेस डे की टिकट लेनी होती थी ना, 1,000 रुपए तो आने का लगाते थे हम, 1,000 रुपया। फिर उसके बाद दोबारा जब सक्सेस डे अटेंड करने आते थे 1,000 से लेकर 1,500 रुपए तब खर्च किया करते थे, और वो 200 की 150 की टिकट लिया करते थे, फिर सक्सेस डे अटेंड किया करते थे। और आज तक 5.5 साल में जितने भी सक्सेस डे दिल्ली हुए हैं, मोहाली हुए हैं, जलंधर हुए, कोई भी नहीं छोड़ा आज तक। इसके अलावा कुछ नहीं सोचता था। मेरे माइंड में ना फालतू की चीज आती नहीं है, प्रॉब्लम आती नहीं, महसूस ही नहीं होती, पता नहीं लगता, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी ना लाइफ में, प्रॉब्लम महसूस ही नहीं होती। इसलिए मेरे को कोई याद ही नहीं है कि मेरे को कोई बहुत बड़ा दुख हुआ हो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ हूं, क्योंकि हमेशा माइंड में ये रहता था पॉजिटिव, बस करना है। इसके अलावा कभी प्रॉब्लम ज्यादा होती थी, मैं ज्यादा एक्साइटेड होता था। ऐसे करते करते 2014 की बात करता हूँ, जब मैंने डिसीजन लिया इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से करना है, तो मैं ठीक 1.5 साल बाद सीनियर मैनेजर बना। उसके बाद कार प्लान अचीव किया, फिर उसके बाद चेयरमैन बोनस अचीव किया, इंडिया टूर अचीव किया, ईगल मैनेजर अचीव किया। और उस समय सबसे बड़ी चैलेंज पता क्या था, उस समय एक नया अथॉरिटी आई थी FSSAI, जिसने क्या है कि प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा समय मांगा था। और उस समय में लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई थी, लोग बोलते थे प्रोडक्ट नहीं आएंगे, अब हिंदुस्तान में प्रोडक्ट बना करेंगे नहीं आएंगे। मेरे को यकीन था कि इंडिया में सब कुछ होगा, ये फॉरएवर बिल्कुल एथिकल कंपनी है। आज तक मैंने अपने 19 साल के इतिहास में 19 साल मैंने काम किया, 1998 से काम कर रहा हूं, आगे बढ़ना चाहता था, पर आज तक मेरे को फॉरएवर जैसी एथिकल कंपनी दिखी नहीं आज तक। इतना ज्यादा यकीन था कि फॉरएवर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम थोड़ा सा आ सकती है पर वेट करना पड़ेगा। उस समय मनदीप सर ने कुछ ट्रेनिंग ऐसी बनाई, जो प्रोडक्ट थे उन्हीं के ऊपर ट्रेनिंग बनानी शुरू करी। कहते हैं कि फॉरएवर ना अगर FLP अगर कागज के ऊपर भी लिख के दे देगी ना तो लोग उसे भी खरीद लेंगे। तो मैंने इस विश्वास से मैंने कहा अब इसमें काम को और तेजी से करना है। प्रॉब्लम आ गई, हालांकि प्रॉब्लम में मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला बेटा हम ये कंपनी शुरू कर रहे हैं, तेरे नीचे सारी टीम लगा देंगे। आपको पता है जुगाड़ बहुत सारे हैं हिंदुस्तान में, बहुत सारे लोग आते हैं, तेरे नीचे इतनी टीम दे देंगे, तेरे सारे बंदे ले जाएंगे। मैं कहा भैया ले जाओ, मेरे थोड़ा रखे हुए हैं, अगर आपके अंदर दम होगा तो ले जाओगे। और आप देखो उस समय मेरी टीम मेरे साथ क्यों खड़ी रही, क्योंकि मेरी टीम के साथ मेरे रिलेशन थे, दर्द था, उनके लिए मैंने दिन रात काम किया था। मेरी टीम मेरे को छोड़ कर नहीं गई, उसी का नतीजा कि चेयरमैन बोनस उस साल में अचीव हुआ था। उस साल में जिस साल में लोग बोलते थे काम नहीं चलेगा, उस साल में काम चला। दोस्तों ये तो अगर मैं अगली बात करूं तो ये तो था मेरा नॉर्मल जो मैंने फॉरएवर से मैंने लिया। अगर मैं बात करूं फॉरएवर से इंटरनेशनल टूर, जो मेरा पहला ट्रिप था वो सिंगापुर का था। मैं और वाइफ बड़े हैरान थे कि देखो कमाल है, राजाओं वाली लाइफ देखने का मौका मिल रहा है। पहले कभी फॉरेन ट्रिप राजस्थान में रहते हैं, मैं ये नहीं राजस्थानी को नहीं कह रहा मैं भी, हमारे कोई इतने बड़े ड्रीम नहीं होते फॉरेन में घूमने के। सही पंजाब में तो होता है, आपको पता है कनाडा जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, अमेरिका जाना। हमारे माइंड में ये चीजें नहीं होती कि मतलब हमने बाहर जाना है, हम तो बस काम करते हैं, काम करते करते अपनी जिंदगी को बढ़िया गुजारना चाहते थे। पर पहली बार जब मेरे को सिंगापुर जाने का मौका मिला, वहां चेयरमैन बोनस थे इससे कई गुना ज्यादा जो है वो संख्या में पूरे वर्ल्ड से डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए थे। मैंने उससे पहले लोगों को पता क्या बताया करता था, हवाई ग्लोबल रैली आपने देखा होगा 2013
मैं लोगों को दिखाया करता था, देखो कितनी जबरदस्त, देखो क्या ऐसे ऐसे लोगों के बीच में बैठने का मौका मिलेगा। हो सकता है मेरी टीम बोर हो गई हो देख देख के, कहते जिसके आगे बैठते हैं हवाई ग्लोबल रैली, पता नहीं इसने क्या रखा है। मैं अब अनाउंस करने वाला हूं कि अगले साल मैं भी जाऊंगा, और मैं गया। आप अपने माइंड को टारगेट दे देते हो, मैं कह रहा हूं, मैंने आपको पहले बता दिया, कोई बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं था, बहुत ज्यादा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, 12 साल लगाए होंगे, पर मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी, पर मन में एक विश्वास था, काम करना है तो करना है। और आपको पता है, जब माइंड को आप बार बार मैसेज देते हैं, अगर वो पकड़ ले, माइंड अगर पकड़ ले कि करना है ना, तो फिर आदमी की पावर कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए टारगेट लेकर ना पीछे मत हटा करो। हम क्या करते हैं, टारगेट पहले बनाते बड़ा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय आता है कहते चलो इतना ही चल जाएगा, फिर थोड़े दिनों बाद फिर कहते चलो इतना ही चल जाएगा। टारगेट छोटा छोटा करते करते माइंड ना अपने आप को छोड़ देता है, कहते इसने करना तो है नहीं। ऐसे ही करते हम। अगर बड़ी कामयाबी चाहिए ना, माइंड को बार बार मैसेज दो कि मेरे को ये करना है, और रास्ते आपको मिलेंगे। और ऐसे रास्ते मिले दोस्तों, बस माइंड को पावर, आपने माइंड ने करंट छोड़ दिया तो टारगेट अचीव नहीं होगा। अगर माइंड ने करंट पकड़ लिया तो सारे काम हो जाएंगे। क्या आप अपने टारगेट अचीव करना चाहते हो? माइंड को बार बार मैसेज देना है कि मैंने ये करना है, तो आपके वो सारे काम पूरे होंगे फॉरएवर से, ध्यान रखना। बोनस मिला $3,65,000, जो बड़ा उस समय क्या $5,999। अब मैं ये बोलूंगा ना, वाइफ अब सुनेगी तो पता नहीं क्या होगा। वो बोलती है कितने का चेक मिला है? मैं $5,999 का चेक मिला है। तो कहते कितने हो गए? कहते 3 लाख। मैं कहते 3,65,000 बनते हैं। कहते अच्छा कमाल, आपने तो बड़ी मेहनत करी है। अच्छा, वो आपको पता है, वो शुरुआती चेक था हिंदुस्तान का सबसे छोटा चेक, 3,65,000 बता रहा हूँ। फॉरएवर की पावर तो देखो आप। हिंदुस्तान का सबसे छोटा चेक 3,65,000 की बात करता हूं मैं। जब वो शाम हुई, शाम को चेक वो नंदा सर को मिला 30 लाख का। मेरी वाइफ बोलती इनको कितने का मिला है? मैं कहती 30 लाख का। कहते आपने कम मेहनत करी है लगता है। मैं तो जान निकल गई मेरी, और ये कहने कम मेहनत। दोस्तों, परिवार वाले ना बड़ी हमसे उम्मीद रखते हैं। परिवार वाले, ये मैं बड़े छोटे की बात नहीं कर रहा, परिवार वाले ना हमसे बड़ी उम्मीद करते हैं। देखो, परिवार वाले शुरू में रोकना उनका जायज है, क्योंकि कई लोगों ने बड़े पंगे लिए होते हैं। आपको पता है, फॉर्म भरे होते हैं, हर कंपनी के फॉर्म, जो आए भर दो फॉर्म, जो आए भर दो फॉर्म, जो आए भर दो। अगर ऐसे फॉर्म साइन करते जाओगे ना, एक दिन आपका परिवार आपके हाथ से फॉर्म सिग्नेचर करने की अथॉरिटी छीन लेगा। इसलिए इतने बार फॉर्म सिग्नेचर मत करो। आज फॉरएवर में इस आप ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, इतनी नेचुरल, इतनी सेफ कंपनी, इतनी एथिकल कंपनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब आपने फॉर्म यहाँ पर साइन कर दिया तो लगातार, जैसे आजाद सर कह रहे थे कि लगातार ऐसे 8-8 फुट के खड्डे मत खोलो, ढंग से 80 फुट का खड्डा खोद लो, पानी आ जाएगा। तो दोस्तों, उसमें और मेहनत करनी शुरू करी। बात अब माइंड से पिछली निकल गई, पता नहीं कहाँ गई। तो बात करता हूं मैं, तो वहां से एक लगातार दोबारा फिर मेहनत करनी शुरू करी, लगातार प्रयास करते करते। अब वहां पर एक और बात सामने आई मेरे, जब वहां पर हम अपने जब वहां एंजॉय कर रहे थे हम 7 स्टार ट्रिप, तो हम आपस में बात कर रहे थे कि कमाल है जिंदगी, देखो कितना बड़ा बदलाव आ गया। हमने कभी सोचा नहीं था। पहला मेरा जो सिंगापुर का ट्रिप था, उसके बाद मेरा सेकंड जो था वो मैक्सिको था, और थर्ड मेरा अपने आप ही बन गया, क्योंकि मेरी एक फ्लाइट मिस हो गई थी, जिसकी वजह से मैं क्यूबा में रहा 3 दिन। फ्लाइट वालों ने बड़ा आराम से रखा, ये फॉरएवर की बदौलत। अभी अगर बात करूं मैं, अभी ईगल मैनेजर जो आ रहा है, बहुत मैं इसके लिए बार सोचा करता था कि ये बोलते थे कि क्रूज वाला टूर बहुत जबरदस्त होगा, बहुत जबरदस्त होगा। मैं करना है, फिर अगर जबरदस्त है तो करना है, बस बात खत्म करना है। और करते करते देखो लास्ट में ये मेरा सब ये अचीवमेंट हुई। और इस बार 1 अक्टूबर को मैं भी रोम, बार्सिलोना, मॉन्टिकार्लो और आते समय पेरिस भी जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मायूसी मेरे अंदर भी कई बार आई। जब काम करते हैं, जब नया बंदा काम करता है, मायूसी आना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जब फील्ड में निकला करता था तो कई बार ऐसे होता था कि यानी कि वो पेड़ की छाया के नीचे खड़ा हो जाता था, अब कहाँ जाना है, क्योंकि कई बार शेड्यूल ही नहीं बने होते थे। सोचता था अब कहाँ जाए,
फिर मैं दोबारा ऐसे करता था, घर पे जाता था, मैं अपनी वाइफ को कॉल करता था, मैं कैसे चाय बना, और वहां बैठ के मैं लिस्ट को अपडेट करता था, क्योंकि मैं फ्री नहीं बैठना चाहता था, क्योंकि मेरे को अपना वो टारगेट जो लिया है वो करना है बस। ऐसे नहीं कि मायूस होके, कई बंदे बड़े मायूस हो जाते हैं और 3 दिन उनको रेस्ट चाहिए और चौथे दिन वैसे उनका करंट खत्म हो जाता है, काम करने की पावर नहीं बचती। मायूसी नहीं आई, कभी मायूसी नहीं रखी, कभी मैंने उदास नहीं, मैं अपने ना मतलब कोई बंदा चाहे किस लेवल का भी हो, मेरा मकसद ये रहता है कि बंदा मोटिवेट रहे, क्योंकि मोटिवेशन यानी पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव वो पावर बहुत होती है, क्योंकि जब सारे काम पॉजिटिविटी से होते हैं तो फिर पॉजिटिव रहना चाहिए। कहते हैं एक मेरे को किसी बंदे ने बात बताई थी, कहते पंजाबी गल कर रहे हैं, कहते बंदा चाहे खुडे लेने लगे हुए मुंह ते स्माइल करो सारे काम हो जाते हैं। घर पे आके दोबारा प्लानिंग बनाता था, दोबारा कॉल करता था, अपने आप को दोबारा तैयार करता था और फिर मैं निकलता था। और उसी चीज का नतीजा है मिलेनियर क्लब में भी शामिल हुआ। मिलेनियर क्लब में आपको पता है भी यानी कि कितनी साल की कितनी इनकम होती है जी? 10 लाख रुपए। और मेरी जो लास्ट ईयर की इनकम थी 22,44,000 रुपए, 2,24,000 रुपए। अगर मैं बात करूं ये लास्ट ईयर 5 अपने अभी तो 5% हो गया, तो बात कर रहा था मैं, ये मेरी अकेली की अचीवमेंट नहीं कह रहा मैं, मेरी टीम में भी ऐसी अचीवमेंट 40 मैनेजर मेरी टीम में हैं, 6 सीनियर मैनेजर हैं, 6 कार प्लान अचीवर हैं, और अभी इस साल लगभग 5 चेयरमैन बोनस अचीवर अपनी टीम से जाएंगे। अगर ईगल मैनेजर की बात करें तो ईगल मैनेजर में जो है मेरे साथ 4 डिस्ट्रीब्यूटर जा रहे हैं। पहली बार जब मैं सिंगापुर गया था तो 5 डिस्ट्रीब्यूटर थे। उसके बाद सेकंड जो हम गए, हम मैक्सिको में 6 पर्सन गए, 6 डिस्ट्रीब्यूटर गए, और अब लास्ट टाइम हम जब दुबई जा गए हैं तो हम 15 डिस्ट्रीब्यूटर जाकर आए हैं। दोस्तों जब भी मायूसी हो ना, कभी भी मायूस आप होकर बैठना मत, दोबारा प्लान करना, दोबारा अपने आप को चार्ज करना, फिर उसके बाद वो सारे काम आपके हो जाएंगे। अगर आप डिस्चार्ज हुए ना फिर वो काम होने वाला नहीं है, और काम को आपने समझ के करना है। लास्ट अपनी बात से जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं मेरे को खत्म करना पड़ेगा। काम को ना समझे करना चाहिए, अगर आप बिना समझे काम करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। एक गरीब बंदा था, एक गरीब बंदा था, उसका बड़ा सपना था कि मैं फॉरेन ट्रिप करूं, पर वो गरीब था, कैसे वो फॉरेन में जाएगा, कैसे वो पूरे अपने वर्ल्ड टूर करना चाहता था, पर वो कैसे कर पाएगा। उसका सपना तो था, वो थोड़े थोड़े पैसे बचाया करता था, थोड़े थोड़े, जब वो थोड़े थोड़े पैसे बचाया करता था, एक दिन ऑफर आया यानी कि फॉरेन ट्रिप, ये वर्ल्ड टूर जो है वो बिल्कुल हाफ से भी हाफ रेट में 25% में वो फॉरेन ट्रिप मिल रहा है, वर्ल्ड टूर मिल रहा है। अखबार में जब उसने देखा तो वो बड़ा खुश हुआ और वो भागा अपनी टिकट बुक कराने के लिए, भागा, उसने फटाफट अपनी टिकट बुक कराई। उसको बोला 1 महीने बाद तेरे को जो है ये अपने जर्नी स्टार्ट करनी है। तो उसने तैयारी करनी शुरू कर दी, अपना पास्ता वगैरह, अपना सारा सामान वगैरह पैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने पता है वर्ल्ड टूर जाना है। तो जब उसकी टिकट रेडी हुई तो उसने महीने बाद जो उसका इंतजार था, क्योंकि उसका सपना था कि मैं वर्ल्ड टूर लूंगा, और वो उसने क्या किया, जब वो 1 महीना आया तो वो वहां पर पहुंच गया और वो अपने क्रूज में जाकर बैठ गया। जैसे वो क्रूज में जाकर बैठा, वो उसके शीशे के पास उसकी जो सीट थी, और जिस कंट्री में जाता वहां पर फोटो खींच लेता, बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उसके पास टिकट के पैसे थे, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, बाहर घूम नहीं सकता था। पर जब वो बंदे बाहर जाकर आते थे ना, कहानी छोटी कर दी मैंने, तो क्या बंदे जब बाहर जाते और आपस में जब बात करते, कहते कितना अच्छा लगा ये वो, कितना वो बड़ा मन से परेशान होता, क्योंकि देखो वर्ल्ड टूर जा रहा है पर वो आता है, बाहर नहीं घूम पा रहा ना, प्रॉब्लम है। जैसे जैसे बातें करते उसका मन जो है वो धीरे धीरे दबता था कि मैं भी अगर मान लो मेरे पास थोड़े से पैसे होते तो मैं भी घूम लेता। ऐसे करते करते पूरा वो जो है वर्ल्ड टूर हो गया, और लास्ट में जब वो उसका जो लास्ट डेस्टिनेशन आने लगा तो उन्होंने एक अपने क्रूज मेंबर ने कहा कि आप जो है ना इनसे पूछ के आओ कि नहीं अपनी जो लास्ट जो है होटल में बुकिंग कर रहे हैं, जो भी जिस बंदे की जो चॉइस है वो खाना उसको मिलेगा, जो भी चॉइस है, जो भी उसका इंटरेस्ट है। तो हुआ क्या, उसने जाके पूछना शुरू कर दिया। जैसे उसका नंबर आया कहते सर आप अपने, हालांकि उसका खाना वाना सब खत्म हो चुका था, क्योंकि वो जो लेकर गया था उसके पास उतने ही पैसे थे, उससे ज्यादा पैसे नहीं थे, वो खत्म हो गए, वो जो खाना पीना था।
अब वो क्रूज मेंबर जो आया तो उसने कहा कि सर अपने आप जो है वो अभी लास्ट डेस्टिनेशन है, पार्टी कर रहे हैं, अपने वर्ल्ड टूर करके आए हैं, तो आप क्या लेना चाहेंगे? वो बोलता है भाई से मेरे पास पैसे नहीं है। कहते पैसे नहीं है, समझे नहीं बात, उसको भी समझ में नहीं आई क्या बात है, क्या चल रहा है। उसने कहा कि सर आपका क्या इंटरेस्ट है, आप जो है क्या खाना चाहेंगे, क्या आपकी रुचि है, बताइए सर आप। कहते सर मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। मन बड़ा परेशान उसका, क्योंकि जो बंदे का सपना था वो पूरा नहीं कर पाया ना। वो शीशे से फोटो खींचा करता था जो भी कंट्री में जाता था, बस यही थी उसकी याद। कहते सर ये बार बार आप क्या कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, क्या मतलब आपका, समझ में नहीं आया। कहता सर आप बार बार पैसे की बात कर रहे हैं, सब कुछ टिकट में तो ऐड था, घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ। आप फॉरेन में आ गए ना, समझे काम को, जरूरी है, कहीं ऐसे ना हो खाना पीना भी था, मौज मस्ती थी, कोई पैसे नहीं लगने थे घूमने फिरने के, जो वीडियो दिखाई चेन्नई की, कुछ भी पैसा नहीं लगना था, फ्री था, बिल्कुल फ्री, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि पहले जो कंपनी आई आपको पता इतना बड़ा कुछ नहीं दे सकती। और फॉरेनर में देखो आप नॉर्मल बंदे को राजा बना दिया, राजा। ऐसे राजाओं वाली लाइफ आपको जीने का मौका मिलेगा दोस्तों, क्या आप सभी तैयार हैं? अब मेरे को बात खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत क्लोज आ चुका है। तो सभी मैं सबसे पहले दोबारा फिर मैं अपनी टीम को थैंक्स देना चाहूंगा, क्योंकि आज राजस्थान से बहुत सारे बंदे आए हैं, बड़ी बरसात में आए, राजस्थान वाले बंदे खड़े हुए, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग। अभी लाजरा जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद ओके। इस साल का जो मेरा जो टारगेट है सॉरी मैनेजर का, इस मंच पे आपको सॉरी मैनेजर के रूप में जब दोबारा उससे अगला बार जो सक्सेस होगा 2017 में सॉरी मैनेजर, और अगले साल लेवल 2, और बहुत सारी अचीवमेंट्स मेरी टीम में भी होंगी, लगभग 50 मैनेजर 2018 तक। ये मेरा वादा है कि मतलब इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं और तैयार करूंगा।